आपको गुजरात में फिट करने के लिए, ठीक करने के लिए आज राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, पूरी तैयारी हुई और आपकी चौचक घेराबंदी की तैयारी है। क्या इस चीज ने आपको अलर्ट किया या नहीं? ब्रजेश जी, एक गाना है कि बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आता थे बहुत देर कर दी। क्या राहुल गांधी जी लंदन से पहली बार भारत में प्रवेश किए हैं या राजनीति में इसी वर्ष प्रवेश किए हैं कि उनको अब जानकारी हुआ कि ओबीसी को कुछ देना चाहिए? क्या ब्रजेश जी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर ये ख्याल आ जाते और वायनाड से जो आपने सीट खाली की थी किसी ओबीसी को दे दिए होते, परिवार को क्यों देते? दरअसल परिवार प्रथम वाली पार्टियां जो होती है ना ब्रजेश जी, चाहे जो भी परिवार प्रथम वाली पार्टियां हो, उनको ओबीसी से न मतलब है, न एसटी से मतलब है, न एससी से मतलब है। उनको तो सिर्फ अपने परिवार से मतलब है। परिवार का समीकरण फिट करने के लिए ओबीसी का नाम ले लिया जाए। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को किसने ठंडे बस्ते में डाल रखा था? अरे पूछिए ना, ओबीसी के खिलाफ जहर उगलने का काम ऑन द रिकॉर्ड पार्लियामेंट में आदरणीय राहुल गांधी जी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते हैं। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने का कार्य कौन करता है? जब मोदी जी की सरकार आती है वो करती है। तो निश्चित तौर पे इनको कुछ करना है नहीं। केवल एक कहावत नहीं है कि कथनी मीठी खाड़ सी करनी बिस्की लो। अरे आप देखिए, इसके पहले जितने अधिवेशन इनके हुए उसमें जो कुछ भी घोषणाएं किए थे, सारी घोषणाओं पे कोई अमल किया हूं ब्रजेश जी? क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। आज कांग्रेस का मजबूत प्रवक्ता आपको रखना चाहिए था ताकि हम लोग अपनी बातों को अच्छा, वो मतलब निषाद है इसलिए आप कोई मजबूत अपर कास्ट का चाहते हो? नहीं नहीं है, अच्छी बात है। देखिए ब्रजेश, इस तरह जातिवादी बात नहीं करनी चाहिए आपको। मजबूत कुंवर सिंह निषाद एक इम्पोर्टेंट लीडर हैं, ओबीसी बिरादरी से आते हैं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये आपत्तिजनक है। मैं इस पर ऑब्जेक्शन रेज करता हूं। नहीं देखिए ब्रजेश जी एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और ब्रजेश जी अगर बातों को जाति में बांट सकते हैं कि कोई बात भी जाति के हिसाब से कहेगा तो ये तो अच्छा, मैं अपने पैनल पे सभी लोगों से पूछता हूं, ये बात किसने कही कि कमजोर प्रवक्ता है आपको मजबूत बुलाने? क्या निषाद बिरादरी से होने से कोई कमजोर हो जाता है? नहीं, जाति नहीं की, हमने बातों को कहा ब्रजेश जी। आप चाहते हो मैं मिश्रा, तिवारी, पांडे, शुक्ला, चौहान, सिंह बुलाऊं तो आप कहेंगे वो ताकतवर? मैं कहता हूं कुंवर निषाद ताकतवर प्रवक्ता हैं। आप बोलें सर। आप नहीं ब्रजेश जी, आप ही बोलेंगे। हमें तो लगा कि आप अच्छा बोलते हैं इसलिए आपको ही बोलना चाहिए। हम लोग तो सुनने के लिए आए हैं, निश्चित तौर पर सुनेंगे। आप जो कहेंगे उसको जरूर सुना जाएगा। प्लीज आप सुनाइए, हम सुनते हैं। नहीं, आप बोले प्लीज, सुनाइए, बोले सुनाइए, अच्छा लगता है। हम लोग को इतना कहाँ आता है, हम लोग को तो बहुत थोड़ा बहुत आता है। अब इतना पे फंस गए तो हम कहाँ बोल पाए, बताएं। आप बोले सर। हाँ ब्रजेश जी, मैं वही कह रहा था कि भाई 70 साल बाद अगर याद आ गया कि हमको ओबीसी समाज के लिए करना चाहिए, लेकिन इस कथनी में भी देखिए क्या क्या चीजें निकल के आती हैं कि हमने सिर्फ 2 लोगों के लिए कार्य किया और हमें खड़ा अगर होना है तो मजबूती के साथ मुस्लिम समाज के साथ खड़ा हो जाने की बात आदरणीय राहुल गांधी जी इस अधिवेशन में भी कहते हैं कि अगर किसी की आवाज बननी है तो मुस्लिम की आवाज आप जरूर बनिए, बाकी की बनिए चाहे ना बनिए। जिस तरह से मोदी जी कहते हैं नहीं सबकी आवाज बनिए, सबका साथ सबका विकास, आप कहते हैं कि नहीं हमने तो 2 को लेके चला। चूंकि अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी ब्रजेश जी, अंग्रेज भी क्या करते थे, अंग्रेज भी जब जाने लगे तो एक समीक्षा हुई कि अंग्रेजों का राज क्यों चला गया, तो इसी नाते चला गया कि वो सब छोड़ के भारत के लोगों को बांटते थे। जब भारत के लोग इकट्ठा हो गए तो उनका राज चला गया। कांग्रेस भी ऐसे ही कार्य करती थी, पहले हिंदू मुस्लिम में, फिर पूरब पश्चिम में, फिर उत्तर दक्षिण में, फिर हिंदी अंग्रेजी में, फिर काले गोरे में बांट के राज करने की रणनीति बनाती थी। जब सब लोग एक हो गए तो आपको चिंता है गुजरात में वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, आपकी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं? क्या गुजरात चूंकि आपका बड़ा मजबूत किला है, आप कंसर्न हैं जो कुछ भी राष्ट्रीय अधिवेशन में इनके हुआ है, या फिर चिंता ना कीजिए? ब्रजेश जी, हमको तो लग रहा है कि कांग्रेस ने ये बात सिर्फ इसलिए कही है, आपको हंसी नागवार गुजरेगी, चूंकि आदरणीय प्रियंका गांधी जी इस अधिवेशन में नहीं आई है। पत्रकारों ने यह सवाल पूछ न लें कि प्रियंका जी क्यों नहीं आई, क्योंकि जब संसद चल रहा था तब तो ब्रजेश जी के पत्रकार ने पूछा, ऑन द रिकॉर्ड पार्लियामेंट में पूछा कि प्रियंका जी क्यों नहीं आई, तो उन लोगों ने कहा कि पता नहीं था, वक्त भी लाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ब्रजेश जी किसी को अधिवेशन में पता हो। मेरे ऊपर गगरी फोड़ के भाग रहे हैं, निषाद जी भी, एसएन सिंह जी भी, ये सोचते हैं आज मुझे फंसा के निकल रहे। नहीं, इसलिए कि ब्रजेश जी इसमें सबसे होशियार, सबसे पढ़े लिखे। अरे कैसी बातें करते हो, इसलिए हम। अच्छा मैं बता दूं, एसएन सिंह साहब बड़े
मशहूर पत्रकार रहे, हमारे सीनियर भी रहे हैं, तो इनके साथ थोड़ा बहुत करने का मुझे हक है। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। मैं मनोज काका को आमंत्रित कर